एल्यूमिना के बेहतरीन इंडिकेशन समझते हैं और अंत में देख लेंगे कि एल्यूमिना को कैसे यूज करेंगे, कैसे लेना चाहिए इसको। थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करते हैं एल्यूमिना के बारे में। देखिए, जो एल्यूमिना है बेसिकली एक एल्यूमिनियम मेटल है, जिससे कुकर कढ़ाई ये सब बनते हैं, उसमें यूज किया जाता है। सिंबल क्या है उसका? ये है एल्यूमिनियम। इसी से होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई गई है। अब होता क्या है कि ये जो एल्यूमिनियम है, मान लीजिए मेटल है, अपनी सरफेस पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इस तरह से लेयर जैसा बना लेता है। और ये लेयर किसकी है? Al2O3 की है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की है। तो ये जो लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के सरफेस पर एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड्स की, इसी का यूज किया गया है इस मेडिसिन को बनाने में। यानी प्योर एल्यूमिनियम की नहीं, एल्यूमिनियम से बनी हुई Al2O3 केमिकल से बनाई गई है। तो अब देखिए, थोड़ी सी अगर इसकी आप हिस्ट्री को अगर रिटेन करे रखें कि एक एल्यूमिनियम मेटल है, उसकी सरफेस पर एक कवरिंग बन गई है एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की। तो ये जो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की जो कवरिंग का नेचर इस तरह से है कि ये ज्यादा हार्ड है, ये ज्यादा हार्ड है इस एल्यूमिनियम से, यानी चाय से ज्यादा केतली गर्म है। चाय से ज्यादा केतली गर्म है, मतलब वो जो मेटल है, मेटल से ज्यादा हार्ड क्या है? Al2O3। अब इस हार्डनेस को आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि हार्डनेस है। तो यहां जो पेशेंट है जो एल्यूमिना का है, तो उसका नेचर भी कुछ इसी तरीके से है। हार्डनेस इस तरीके से कि उसको लगता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। हाइपोकांड्रियक नेचर का है, लाख दवा के बावजूद बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो इस तरह से स्वास्थ्य के प्रति उसकी जो टेंडेंसी है वो सचेत ज्यादा रहने की है। जरा सा भी कुछ होता है तो उसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। और एल्यूमिना है तो आलू नापसंद है इसको, आलू खाना पसंद नहीं करता। आलू खाने से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो दूसरी चीजें खाना चाहता है, जैसे मिट्टी है, चाक के टुकड़े हैं, इस तरह से खाना चाहता है। तो कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं कि जो चाक या फिर मिट्टी या फिर इस तरह से कुछ खाने लगते हैं। छोटे बच्चे भी खाते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, और एक मिट्टी का टुकड़ा दिखा तो उसको मुंह में डाल लिया। तो ये एल्यूमिना की टेंडेंसी है कि अनडाइजेस्टेबल थिंग्स, यानी जिसको नहीं खाना है वो पसंद है इसको, जबकि जिसको खाना चाहिए मीन्स आलू नापसंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि आलू मुझे नहीं खाना है, सब आलू अगर सब्जी में रहेगा तो उसको निकाल के किनारे रख देंगे। और एल्यूमिना एकोनाइट है क्रॉनिक डिजीज का, जिसे जो एक्यूट डिजीज है उसमें जल्दी रिलीव के लिए एकोनाइट दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से क्रॉनिक डिजीज में रिलीव के लिए एल्यूमिना दिया जाता है। तो एल्यूमिना इज एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज का क्या है? एकोनाइट है, एकोनाइट की तरह काम करता है क्रॉनिक डिजीज में। और पहला सिम्टम्स इस तरह से है कि एल्यूमिना को आलू नापसंद है, आलू खाना उसको ठीक नहीं लगता। अब कॉन्स्टिट्यूशन डिफिशिएंट इन एनिमल हीट, दैट इज हाइपोकॉन्ड्रिक। जो अंदर जो शरीर में जो एक एनर्जी होनी चाहिए, जो वाइटल हीट होनी चाहिए, वो कम है, जैसे साइलिसिया की तरह या कैलकेरिया कार्प की तरह। कैलकेरिया कार्प में क्या है इस तरह से कि उसको कॉन्स्टिपेशन होता है तो अच्छा लगता है। अब वहां भी स्टूल पास करने की टेंडेंसी नहीं है कैलकेरिया कार्प में। कैलकेरिया कार्प को जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको अच्छा लगता है। यहां पे इस तरह से है कि जब तक ढेर सारा स्टूल इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब तक पास करने की टेंडेंसी नहीं होती। देखिए, नो डिजायर टू पास स्टूल अंटिल लार्ज अकोमुलेशन, 2-3 दिन बाद स्टूल पास होता है। तो इस तरह से यूं है कि हार्डनेस है, देखिए यहाँ पे हार्डनेस है, तो एनस का जो एरिया है वहां पे भी हार्डनेस है। छोटा बच्चा जब जोर लगाता है स्टूल पास करने के लिए तब उसको दर्द होने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। तो इस चीखने चिल्लाने से बचने के लिए वो 2 से 3 दिन में स्टूल पास करने की टेंडेंसी के माइंडसेट पर आ जाता है
कि जब तक ढेर सारा एकॉमुलेशन नहीं होगा तब तक वो स्टूल पास करना नहीं चाहता। तो नो डिजायर फॉर स्टूल अंटिल लार्ज एकॉमुलेशन। इनएक्टिव रेक्टम, जो रेक्टम है वो इनएक्टिव जैसा हो गया है। इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेनिंग। स्टूल सॉफ्ट है तो भी जोर लगाना पड़ता है, और जोर इस तरह से कि अगर स्टूल इकट्ठा है ढेर सारा और जोर लगाते हैं पेशाब निकलने के लिए, तो कुछ लोगों को डायरिया जैसी हो जाती है और कुछ लोगों को स्टूल जैसा आने लगता है। तो देखिए क्लियर कट लिखा है, इनएक्टिव रेक्टम इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्ड ग्रेट स्ट्रेनिंग। पहली कंडीशन इस है कि डायरिया व्हेन यूरिनेटिंग, डायरिया जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं जब पेशाब करने लगता है, या फिर टेंडेंसी टू स्टूल व्हेन यूरिनेटिंग, जब पेशाब करने लगता है तो लगता है स्टूल निकल जाएगा। तो ये एलुमिना के डोमेन के अंदर की चीजें हैं। और इचिंग ऑफ द होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड, यानी पूरी बॉडी में खुजली जैसी होने लगती है। अब इमेजिन करिए कि मेटल तो यहाँ पे है, अगर इसको मान लीजिए इसको पेशेंट को सुला दिया गया तो बिस्तर थोड़ा सा गर्म होगा ना, गर्म होगा तो उसकी जो सेल्स हैं उसको भी गर्मी लगेगी, तो इस तरह से कुछ पसीना जैसा मटेरियल बाहर निकलना चाह रहा होगा और वो निकल नहीं पाता तो स्क्रैच करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर ठीक रहेगा, जब हम बिस्तर पर लेटेंगे चादर या फिर रजाई या कुछ ओढ़े ढके शरीर को, खुजली स्टार्ट हो जाती है। या इवन नीचे वाला पोर्शन जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है वहां खुजली स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से शरीर के अंदर जो कुछ मटेरियल है वो स्क्रैचिंग के थ्रू बाहर आना चाहता है। स्क्रैचिंग की टेंडेंसी इस वजह से डेवलप होती है, बिस्तर पर सोते ही खुजली जैसा होने लगता है। और महिलाओं की ल्यूकोरिया की अगर बात करें तो प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया, इतनी ज्यादा ल्यूकोरिया होता है कि हील तक बहते बहते पहुंच जाता है। ल्यूकोरिया एक्रिट, जहां जहां पास होगा वहां वहां खुजली जैसा क्रिएट करता है। ल्यूकोरिया एक्रिट। प्रोफ्यूज, खूब ज्यादा मात्रा में, रनिंग डाउन द हील, बह के पूरा हील तक पहुंच सकता है, एक टेंडेंसी है, इतनी ज्यादा होती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो एलुमिना उस पेशेंट को बेहतरीन तरीके से लाभ करती है। सिम्टम्स ऐसे मैच करने चाहिए। और हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर मीन्स बीमारी से जल्दी से स्वस्थ हो जाने की टेंडेंसी एकदम जल्दी पड़ी रहती है। इलाज लेने से पहले डॉक्टर से पूछता है कि कितने दिन दवा चलेगी, कितने दिन में ठीक हो जाते हैं, आप इससे पहले इस बीमारी को ठीक कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, इस तरह का क्वेश्चंस उसके होते हैं। तो ये नेचर दर्शाता है कि वो कैसा है, हाइपोकॉन्ड्रिक है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो इस दवा को यूज करें, अन्यथा न करें। अब लेने के लिए किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर चले जाइए, आप ले लीजिए एलुमिना 200 पावर की। इसको सुबह लीजिए 4 बूंद जीभ पर, डेली नहीं लेना है, हर 2 दिन के अंतराल पर, सुबह 4 बूंद जीभ पर हर 2 दिन के अंतराल पर। अब देखिए मैंने क्लियर कट लिख दिया है, एलुमिना 200 सुबह 4 बूंद जीभ पर हर 2 दिन के अंतराल पर, यानी 2 दिन गैप रखना है, फिर तीसरे दिन लेना है। ये मेडिसिन लिख दिया गया है। कई लोग फोन करके बोलते हैं कि समझ में नहीं आया, भैया लिख दिए हैं एकदम, आप देख लीजिए इसको। वो सोचते हैं कि फोन करके हम बताएं, सबको संभव नहीं हो पाएगा, इतने लोग फोन करते रहते हैं, सबको दवा में लिख के अगर ऐसे भेजता रहूंगा तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और मुझे भी कुछ काम करने रहते हैं। और कुछ लोगों को नहीं बताते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए एलुमिना, यहाँ भी एलुमिना लिखा है। कहते हैं समझ में नहीं आया, अगर समझ में आया तो मेरे फोन से बताने से भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आप दवा के नाम के लिए फोन ना करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, किसी का भला जरूर हो जाएगा। क्योंकि कई लोग को सिम्टम्स इस तरह से होते हैं कि पेशाब करने जाते हैं तो स्टूल की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है या फिर स्टूल निकल जाता है।